हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप कक्षा 10 की तैयारी में लगे हैं। ये कक्षा 10 के लिए ज्यामिति में थेल्स प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। इसको समझिए और देखिए नहीं। थेल्स प्रमेय याद होना चाहिए। क्या है थेल्स प्रमेय? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं को समान यानी बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं। तो पहले इसमें क्या किया जाता है? थेल्स में फिगर बनाएंगे। पेंसिल से फिगर बनाइएगा, साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो ये त्रिभुज ABC एक लिया गया। दिया में भी लिखना है त्रिभुज ABC BC के समानांतर। ये BC है, इसके समानांतर क्या एक रेखा D खींचे है जो AB को कहाँ, ये AB है, कहाँ काट रही है? D पर बिंदु पर, तथा AC को कहाँ काट रही है? E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो इसमें पहला ही स्टेप हुआ दिया है। दूसरा स्टेप सिद्ध क्या सिद्ध करना है? प्रमेय से देखिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित, यानी अनुपात इसका होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? AD बटा BD या DB, AE बटा EC। यही इसी को सिद्ध करना। सिद्ध करने के लिए कुछ रचना का, बनावट का भी जरूरत होता है। तो इसमें क्या किया गया? D से देखिए EN लंब किस पर? AB पर। EN लंब AB पर, तथा ये DM लंब किस पर? AC पर खींचा गया। ये लंब का चिन्ह है परपेंडिकुलर। और क्या किया गया? B और BC को या CD को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। मिलाया, इस तरह से लिखिएगा EN लंब AB तथा DM लंब AC पर खींचा या खींचा गया। B तथा DC को मिलाया, B ये और DC को मिला दिया। ये रचना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रमाण है, प्रमाण क्या लिखे? त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। तो आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार इसमें क्या है? AD। और ऊंचाई क्या है? शीर्ष E है। फिर तथा दूसरा त्रिभुज क्या है? DBE, E वाला। त्रिभुज DB का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या है? यहाँ देखिए DB। ऊंचाई क्या है? E है। शीर्षता भी इसी पर लंब डाला गया, इस पर भी लंब है। तो फिर इसी को क्या कर दिया गया? बटा में कर दिया, भाग दे दिया गया। तो त्रिभुज AR माने त्रिभुज AD का क्षेत्रफल शॉर्ट में से लिख सकते हैं। तो इसको ये वाला लिख दिया गया वाला ADB का, ये इसको लिया। देखिए इसमें जो कटने वाला है बराबर है 1/2 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा। क्या बचा? AD बटा DB, AD बटा DB। इसको समीकरण 3 लिखिए। अगेन फिर से क्या होगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्र। उसी तरह से 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसमें आधार अब क्या हो जाएगा?
यही हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, या ऊंचाई डीएम हो जाएगा। फिर डी ई सी त्रिभुज में 1/2 क्या है, इसी आधार आपको लंब या शीर्ष लंब या ऊंचाई थे क्या डी में रहेगा 1/2 गुने इसी इंटू डी। फिर इसको भी क्या कर दिया गया, भाग दे दिया गया। ए आर यानी त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। इसमें भी जो है क्या 1/2 ए इंटू डी है। इसका है 1/2 ई सी इंटू डी एम। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एम भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यही बटा इसी। ये हो गया क्या, यही बटा इसी। छठा क्वेश्चन आपको जहाँ समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए। इसमें सब में क्या है आपको बहुत आसान है। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ये आधार गुना चाहिए। आधार इसमें क्या है, त्रिभुज ए डी ही है। आधार क्या हो जाएगा, डी। लंब क्या है, ये देखिए लंब का ये हो गया। फिर उसी तरह से त्रिभुज में आप क्या लिखिएगा, बी डी में, तब आधार क्या होगा, डी भी हो जाएगा। लंब क्या होगा, लंब तो यही होगा इस पर, ये भी पर लंब रहती है, पूरा पर लंब ये लिख दिया। फिर इसी को क्या कर दिया, बटा कर दिया गया। जो समान बराबर है इसमें 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें ये नहीं, इसमें भी ये नहीं, ये कट दे, क्या बच गया डी बटा डी भी नहीं। उसी तरह से फिर ए डी का क्षेत्र, अब इधर वाला ले, इस पर भी क्या लंब, यही पर लंब क्या है डी एम है। 1/2 आधार क्या हो गया, यही लंब डी एम। समीकरण 4 लिख दिए। फिर त्रिभुज डी डी ई सी में यहाँ आधार क्या है, ई सी है। लंब क्या है आपको डी एम ही लिख दिया। फिर इसको बटा का भाग दे दिया गया इसमें इससे, यानी 4 में 5 से। तो ए आर त्रिभुज ए डी और ए आर त्रिभुज डी सी। इसको ए आर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, देखिए आसानी से। ए आर मैंने एरिया, तो ये यहाँ भी क्या है 1/2 इसमें। फिर क्या है डी एम है, यहाँ देखिए कट गया, क्या बचेगा ए बटा इसी। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। ये ठीक है। त्रिभुज एक पर में है, यहाँ त्रिभुज डी बी ई, ए आर एरी मैंने क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी और बराबर त्रिभुज डी ई सी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर में। इसका फल में आप लोग पढ़े होंगे 9th। जब एक ही आधार है, आधार क्या है डी, त्रिभुज का एक ही आधार पर क्या है त्रिभुज डी बी, देखिए त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी ई, त्रिभुज डी ई सी। इसका आधार क्या है, एक ही आधार और एक जोड़ी बने समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बराबर। ये एक ही आधार पर है और ये दोनों रेखा क्या है, समानांतर है, के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। जहाँ आप लिखे थे पहले ए आर त्रिभुज ए डी ई ये लिखे थे ए आर त्रिभुज डी ई, ये देखिए कौन होगा आपका छठा समीकरण। क्या था, कटकर कितना आया था, यही बटा इसी। लिखना नहीं है आपको समझाने के लिए हम। तो ये यहाँ डी ई सी देखिए, डी ई सी किसके बराबर है, त्रिभुज डी बी के बराबर है। तो यहाँ इसके जगह पर क्या लिख दिएगा, डी बी। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं भी रखकर, लेकिन लिखने पर क्या स्पष्ट हो जाए।
यहाँ देखिए इस समीकरण 3 में क्या है, ए आर त्रिभुज डी बी, ए आर त्रिभुज डी बी बराबर ए डी बटा डी बी, ये दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 3 और 7 को देखिए बराबर हो गया। जब इधर वाला बराबर हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही समीकरण 3 और 7, ये आपको समीकरण 3 में दिया हुआ पहले से लिखा गया है। ये क्या हो जाएगा, जब ये त्रिभुज के जो अनुपात है क्षेत्रफल, ये क्या हो गया, बराबर है। तो ये वाला इसका कौन वाला दाएं वाला भाग क्या होगा, जो बटा है अनुपात में है ए डी बटा डी बी, और यही बटा इसी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यही क्या करना, सिद्ध करना, प्रूव आपको या प्रमाणित कीजिए। ये इस तरह से आपको कितना 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और इसमें बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है वहाँ पर क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल अच्छा लगता है तो इसको क्या कीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से और भी आपको पर में बताया जाएगा, और कुछ बताया भी गया तेज पर में। ये तो हो गया आपका, इसका विलोम भी आता है आपको, पाइथागोरस पर में है, ब्रिज से आपको 5 नंबर पूछता है, तो 5 नंबर आप निश्चित कर लीजिए। परीक्षा में आपको दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन रहेगा।